हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इंडिया कंपटीशन क्लासेस। आज है 20 जुलाई 2023 और हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम में किस तरह सवाल पूछे जाते हैं और क्या क्या हम लोग का मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक है वो सब हम लोग पढ़ रहे थे और उसका आगे चैप्टर आज हम लोग करेंगे। जैसे कि कल हम लोग फास्ट ट्रैक मैथ का पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग को करना है फास्ट ट्रैक मैथ का पार्ट 4। पार्ट 3 में हम लोग कल पढ़े थे कि किस तरह कोई भी नंबर का 1 से 2 सेकंड या मैक्सिमम 3 सेकंड में हम स्क्वायर निकालना सीख चुके थे। आज हम लोग करेंगे कि किस तरह हम लोग इसको रूट निकालते हैं। कोई भी नंबर का किस तरह इसको रूट निकाला जाता है सेकंडों में, 2 सेकंड में, उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग को क्या चीज़ रहेगा, फास्ट ट्रैक मैथ का आज पार्ट 4 हो रहा है और इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरह इसको रूट निकाला जाता है। तो हम लोग क्या सीखना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, इसको रूट निकालना सीखेंगे। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। मतलब 2 सेकंड में हम लोग किस तरह वर्गमूल निकालें, इसको हम लोग सीखेंगे। 2 सेकंड में निकालने के लिए इसको आपको जो होमवर्क दिया गया था वो सब होमवर्क पूरा होना चाहिए। जैसे हम आप लोगों को दिए थे होमवर्क की आपको टेबल 30 तक याद करना है, स्क्वायर 50 तक याद करना है, वो सब होमवर्क आपको पूरा होना चाहिए, तब आप भी 2 सेकंड में मेरे से निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे क्योंकि अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो पहला हम लोग टाइप पढ़ेंगे टाइप वन, क्योंकि हम जानते हैं जो रूट होता है या तो परफेक्ट नंबर होता है या तो नॉन परफेक्ट होता है। तो पहले हम लोग परफेक्ट नंबर का निकालते हैं टाइप 1 में। टाइप वन में हम लोग क्या देखेंगे कि परफेक्ट नंबर का किस तरह स्क्वायर निकाला जाता है, स्क्वायर रूट निकाला जाता है। परफेक्ट नंबर मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकालने से पूरी नंबर आए, पॉइंट्स में नंबर ना आए, उसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर। तो इसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं 1 से 10 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आता है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, इसका यूनिट डिजिट भी 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह हम 2 का स्क्वायर देख सकते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, यूनिट डिजिट 4। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, इसमें लिखा चुके थे। 16 होता है 4 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट का 6 आएगा। मतलब अगर किसी भी नंबर 4 का स्क्वायर रहेगा तो यूनिट डिजिट उसका स्क्वायर जब निकालेंगे तो 6 आता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, इसका यूनिट डिजिट 5। 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसका यूनिट डिजिट 6। मतलब अगर कि कोई भी नंबर में हम लोग को लास्ट में 6 दिखाई दे, यानी वो किसका वर्ग होगा, या तो 4 का होगा या तो 6 का वर्ग होगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखेंगे 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, यूनिट डिजिट 9। 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट 4। 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट 1। और 10 का स्क्वायर हम यहाँ कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100, यूनिट डिजिट 2 to 0। मतलब सिंपल सा बात है, बोलने का मतलब है अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, यदि कोई भी नंबर का इकाई अंक 1 रहता है, कोई नंबर का इकाई अंक 1 रहता है, एक या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा, तो उसका वर्गमूल कितना होगा, वो 1 या 9 हो सकता है, ठीक है। 4 रहेगा तो या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है इसका यूनिट डिजिट। 9 रहेगा तो या तो आपका 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, क्योंकि इसी का यूनिट डिजिट में 9 है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन की सहायता से हम लोग समझते हैं किस तरह इसको रूट निकालते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे, इसका रूट ऑफ, जैसे हम लोग निकालते हैं 1024 का देखते हैं कैसे निकालें इसको। 1024 का देखिए, इसका यूनिट डिजिट
पहले इसको पेयर बनाएंगे, पीछे से दो का पेयर बनाएंगे और जो बच रहा है उसको छोड़ देंगे। ये दो का पेयर अब बना लिए, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ इसका इकाई अंक क्या बोल सकते हैं, यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। यानी अगर इसका यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है, कोई भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 4 है तो उसका इसका वर्गमूल, दैट मीन्स स्क्वायर रूट, या तो क्या आ सकता है 2 आ सकता है, यहाँ पर लिखा है, या तो हम लोगों का 8 आ सकता है। मतलब 2 या 8 इसका लास्ट में हमको आना चाहिए। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि 4 आ जाए किसी का वर्ग, ठीक है। तो इसलिए या तो यहाँ क्या होगा 2 होगा या तो 8 होगा, ये दोनों में से कुछ भी आ सकता है। फिर यहाँ से लेस दे दीजिएगा। फिर 9 देखिएगा किसका स्क्वायर से जस्ट थोड़ा सा कम है, ठीक है। 10 किसका स्क्वायर से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं करना है। जैसे हम जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर नहीं ले सकते हैं क्योंकि 16 इवल नंबर से ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे जस्ट थोड़ा सा इससे कम हो जाए तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। यहाँ हमको 4 का स्क्वायर नहीं ले सकते हैं क्योंकि 4 का स्क्वायर लेने से 16 आ जा रहा है जो कि 10 से ज़्यादा है, ठीक है। 10 से हमको थोड़ा सा कम लेना है, या आएगा तो उतना भी ले सकते हैं लेकिन उससे कम ही लेते हैं। लेकिन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बहुत ही कम आ जा रहा है क्योंकि उससे ऊपर भी एक नंबर है ना 3, इसलिए हम 3 ही लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको या तो इसका आंसर 32 होगा या 38 होगा, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि 32 होगा या 38 होगा, इन दोनों में से नंबर कैसे हम चूज करेंगे कि 2 हो गया या ये होगा। पहला नंबर तो 3 कन्फर्म है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, इसको चेक करने का तरीका देखिए। अब हम देखेंगे ये 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 हो रहा है। 10 पूछने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। अब इसके ऊपर वाला का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है। अब 16 10 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो बड़ा वाला जब नंबर स्क्वायर कर रहे हैं तो ज़्यादा नंबर का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, 6 का डिफरेंस हो रहा है। छोटा वाला का कर रहे हैं 3 का स्क्वायर तो 1 का डिफरेंस हो रहा है, कम डिफरेंस हो रहा है। जिसमें कम अंतर आए उसी को लिखा जाता है। तो यहाँ छोटा वाला नंबर का कम आ रहा था क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आ रहा था, 9 से 10 पहुँचने में मेरे को एक ही चाहिए, ठीक है। लेकिन 4 का स्क्वायर 16 आ रहा था, 10 से 16 पहुँचने के लिए 6 चाहिए क्योंकि छोटा वाला नंबर सामने है, इसलिए हम यहाँ छोटा वाला नंबर लिखेंगे। 32 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि हम क्या किए यहाँ पर, आप समझ सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट में ले सकते हैं, चूँकि क्या कि हम 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। मेरे को 10 पूछना है तो 10 पूछने के लिए यहाँ +1 चाहिए या -6 चाहिए। इसमें ज़्यादा की ज़रूरत हो रही है 4 में, बड़ा वाला नंबर में। ये वाला बड़ा है छोटा है, बड़ा वाला नंबर में ज़्यादा की ज़रूरत हो रही है तो जिसमें कम चाहिए उसको लेते हैं क्योंकि 3 में कम चाहिए, ठीक है, मतलब छोटा वाला नंबर में। तो छोटा वाला नंबर यहाँ से चूज करेंगे, छोटा वाला नंबर, इसलिए 2 लिख दिया 32, ठीक है। अगले क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से। इसको जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1444, तो सेम एज इट इज लास्ट का 2 पेयर बना लेना, पीछे के 2 यूनिट डिजिट को 10 डिजिट को, अब फिर इक्वल टू में लिखना है। लास्ट में 4 है, इकाई अंक 4 है, मतलब या तो 2 आएगा या तो लास्ट 8 आएगा इकाई अंक में, यूनिट डिजिट में। अब यहाँ पर 14 है। अब बताइए 14 जो है किसका स्क्वायर इसके सामने लगभग पहुँचता है, यहाँ तक नहीं पूछने से चलेगा, यहाँ तक के सामने मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, बहुत कम हो जा रहा है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 14 से थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तो इससे कम लेना होगा। 3 का स्क्वायर लेना होगा, यानी 3 का स्क्वायर हम क्या लेंगे 9, जो कि इससे कम है, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। यानी इसका भी आंसर या तो 32 होगा या तो 38 होगा। तो कैसे हम पता करेंगे 32 या 38 है, 3 को तो डिजिट होगा पहला वाला डिजिट, अब 2 या 8 देखिए किसके सामने है, जो 14 है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 से 14 पूछने के लिए 5 चाहिए। 4 का स्क्वायर कर रहे तो 16 से 14 पूछने के लिए केवल 2 ही चाहिए, तो 2 मतलब सामने हो रहा बड़ा वाला नंबर, इसलिए यहाँ पर बड़ा वाला नंबर लिख देंगे, ये हम लोग का हो जाता है आंसर, ठीक है। यानी 38 हो गया इसका आंसर, ठीक है। फिर और एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका 4096, ये वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट को पेयर बना लेंगे, ये 2 अलग है, ठीक है। तो लास्ट में अगर 6 है
बताइए लास्ट में 6 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इसका इस वर्गमूल का स्क्वायर रूट का 6। हम लोगों का दो ही जगह था, एक तो 4 का स्क्वायर में था और एक किसका स्क्वायर में था, 6 का स्क्वायर में था, क्योंकि 6 का 36 होता था, 4 का स्क्वायर 16 होता था, लास्ट में 6 आ रहा था, तो या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है आंसर में। ठीक है, लेकिन पहला वाला डिजिट क्या होगा, यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, इससे कम आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा 49, जो कि ज़्यादा आ रहा है, तो क्या लेंगे 6 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम लोग को प्रॉब्लम है कि हम लोग 6 के बाद 4 लिखें या 6 लिखें, सेम एज यहाँ वेरीफाई करते हैं कि किसके सामने है। 6 का स्क्वायर 36, 4 कम है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 9 ज़्यादा है, तो छोटा वाला का नंबर ही लेना होगा, क्योंकि 36 से 40 पहुंचने के लिए केवल 4 चाहिए, मतलब छोटा वाला नंबर में हो रहा है, हम लोग को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहाँ से हम छोटा वाला नंबर 64 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह वाला हो गया। और भी एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग इसको समझ सकते हैं। और एक ठो एग्जाम्पल मान लेते हैं 576, 576। इसका अगर हम लोग देखें, ठीक है, किसका लेते हैं 576 का, तो इसको भी सेम एज हमको रूट करना होगा, तो क्या करना होगा यहाँ पर, लास्ट दो डिजिट को पेयर बनाएंगे। यहाँ लास्ट में 6 है, मतलब या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 5 है, मतलब 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, कम वाला लेंगे, यहाँ 24 होगा या 26 होगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 से 9 पूछने के लिए ज़्यादा चाहिए, छोटा वाला सामने हो रहा, तो 2 4 24 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आपका ये क्या हो गया यहाँ पर 24, यहाँ पर इसका आंसर आ गया। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसका टाइप 2, परफेक्ट स्क्वायर ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे इसका टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग अभी देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 इसमें बेसिकली क्या करते हैं, अगर यूनिट डिजिट 5 रहता है, इफ यूनिट डिजिट इज 5, अगर यूनिट डिजिट 5 रहता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के साथ से इसको भी समझते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं रहता है 625 और इसका निकालना रहता है स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल निकालना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पहले सेम एज इट इज आगे वाला जैसे पैर बना लेंगे। यहाँ क्या होता है, लास्ट में 5 है तो सीधा सा 5 ही लिखना होता है आंसर में, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 62 है, 62 किससे कम है, इस कौन से किसका स्क्वायर से कम है, देखिए समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, और 62 नहीं है, 6 को लेना, क्योंकि 25 को ले चुके हैं। ठीक है, 6 को लेना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। बड़ा वाला नहीं ले सकते हैं, अधिक बड़ा, थोड़ा सा इतना छोटा भी नहीं ले सकते हैं, तो हमको क्या लेना होगा, यही वाला लेना होगा, यानी 4 है, 4 आ रहा, इससे कम यानी 2 लेंगे, इसका ये 2 हो गया। मतलब 5 रहता है तो हमको पॉसिबिलिटी बनाने का ज़रूरत नहीं रहता, हमको डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं। इसी तरह और एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे आपका है 5625, जैसे हम लोग क्या लिखेंगे 5625, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालने बोला है। ठीक है, तो लास्ट का इसका 2 पैर बनाएंगे, ये 2 पैर बनाएंगे। 25 है, मतलब लास्ट में 5 लिखना ही है। अब 56 किसका स्क्वायर से कम है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64 होता है, तो 7 लिख देंगे, सिंपल सा बात है, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो 75 हो गया। इसी तरह और एक एग्जांपल के साथ ऐसे उसको समझ सकते हैं, समझना चाहते हैं तो। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल देखते हैं,
जैसे मान लेते हैं 7225, लास्ट में 5 है मतलब यहाँ पर 5 लिखना होगा। 72 मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर 81, मतलब यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिख देंगे, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का टाइप 2 कंप्लीट होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3। क्या पढ़ेंगे? टाइप 3। टाइप 3 में क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, यहाँ पर हम लोग टाइप 3 में नॉन जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं जिसका आंसर पॉइंट में आता है, वो सब हम लोग कैसे निकालेंगे देखेंगे। ठीक है, पता कैसे करेंगे देखिए, इसमें क्या करेंगे, नॉन परफेक्ट नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नॉन परफेक्ट नंबर यानी नॉन परफेक्ट नंबर, नॉन परफेक्ट नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट नंबर क्या होता है, किसे कहते हैं नॉन परफेक्ट नंबर, है ना। इसको पहले देख लेते हैं। इफ इफ यूनिट डिजिट, इफ एनी नंबर whose unit digit is 2, 3, 7 और 8, then that number is called नॉन परफेक्ट नंबर। यानी हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं, यदि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 7 हो, या तो 8 हो, या विषम 0 हो, या शून्यों की संख्या विषम हो, या शून्यों की संख्या विषम, दैट मीन्स या तो 1, 3, 5 हो, लिख सकते हैं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वह संख्या क्या होता है, तो वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। यानी हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं अगर जो इंग्लिश मीडियम से है। ठीक है, इफ एनी नंबर हुज यूनिट डिजिट इज, इफ एनी नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 2, 3, 7 और 8 और number of zeros is odd, then we said that number is a नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर क्या आएगा, नॉन परफेक्ट आएगा, मतलब उसको हमको पॉइंट में आएगा। एग्जांपल के सहायता से हम लोग समझ सकते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल क्या होता है। जैसे हम लोग का लिख लेते हैं एक नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 1754, इसका यूनिट डिजिट क्या है आपका 4 है, तो इसका तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला अगर रहता है 355, इसका नहीं तो पहले क्वेश्चन कर रहते हैं ना, एग्जांपल में समझ सकते हैं। इसे स्क्वायर रूट है हम लोग का 623, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 3 है, मतलब ये क्या है, नॉन परफेक्ट नंबर है। क्या है, नॉन परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखेंगे कि अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहता है तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली ये एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता है एसएससी रेलवे के एग्जाम में, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। परफेक्ट स्क्वायर तक ही रेलवे एसएससी के एग्जाम में रहता है, फिर भी आप सीख लीजिए, अगर कभी काम देगा या थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज करता है तो भी हम लोग को रुकना नहीं है, उसमें भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक नंबर दिया रहता है, जैसे दिया है मान लेते हैं 13 का इसको रूट निकालने बोला है, तो इसको सिंपल सा बात है, हम क्या सोचेंगे 13 नहीं है, हम मान लेते हैं 13 को हम सोच लेंगे कि क्या है
13 मान लेंगे 13 पॉइंट दे देंगे 0 0, क्योंकि पॉइंट के बाद तो 0 का वैल्यू नहीं होता, तो इसको हम लोग 1300 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1300 लिख सकते हैं। अब इसके सामने वाला स्क्वायर ढूंढे। सामने वाला इसका स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर रूट स्क्वायर नंबर जो होता है हम जानते हैं कि 36 का स्क्वायर 1296 इसके सामने आता है, तो 12.96 इसको अप्रोक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और 12.96 किसका होता है? 36 का होता है, यानी 3.6 हो जाएगा इसका आंसर, इसको रूट 13 का, ठीक है। इसी तरह आप आगे और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 11 का निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं? रूट 11 का निकाल सकते हैं। रूट 11 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 11.00। अब 1100 यानी 1100, 1100 किसके सामने होता है? 1100 किसका रूट के सामने होता है? ठीक है, 33 का स्क्वायर के सामने होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 3.3, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हालांकि इसका और एक तो फॉर्मूला भी होता है स्क्वायर रूट निकालने का, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहता है, ठीक है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितना, क्योंकि पूछा जाता नहीं है, तो हम लोग अभी आगे और इसका चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं खाली फॉर्मूला नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर रहता है उसको निकालने का, तो हम आपको बता देते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर रहता है, ठीक है, तो किस तरह इसका स्क्वायर रूट निकाल। खाली फॉर्मूला लिख के रखिए, जब स्क्वायर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में इसको आपको बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है कोई नॉन परफेक्ट अगर रहता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला ही होता है, कोई भी नंबर का होना x प्लस माइनस वाई इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई बाई 2√x होता है, जहाँ x हम लोग लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में x को लिखना पड़ता है, और ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है, एक्स्ट्रा पार्ट होता है। एक एग्जांपल के साथ ऐसा हम लोग समझ सकते हैं इसको भी, ठीक है। जैसे हम लोग एक नंबर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका रूट 47 का, ठीक है, तो रूट 47 को हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 2, मतलब पहला वाला डिजिट को स्क्वायर में लिखना है और दूसरा वाला एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो रूट 49 होता है 7 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसको अलग कर दिए, नॉन एक्स्ट्रा पार्ट में 2 को रख दिए, 49 माइनस 2 47 होता है ना। अब इसको हम लोग का फॉर्मूला क्या था? रूट एक्स प्लस माइनस वाई, माइनस से प्लस में भी इस तरह कर सकते हैं, तो माइनस से तो क्या करेंगे? यहाँ पर पहला फॉर्मूला था रूट एक्स, दैट मीन्स रूट 49 प्लस माइनस था, यहाँ माइनस लगा रहा, तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे। अब वाई, वाई का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 2 है, तो 2/2√49। अब 49 किसका होता है बताइए? जो 49 है किसका रूट होता है? 7 का। अब माइनस 2/2 इंटू 7 यानी 14 लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 यानी 14 लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 कट गया, ठीक है, यहाँ पर काट लेते हैं 2 यानी कितना आ रहा है? 1 माइनस 1/7 माइनस 1/7 यानी 49, 48/7 क्या आ रहा? 48/7, ठीक है, क्या आ रहा? 48/7। ये आपका आंसर आ गया। पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो इसको भी आप लिख सकते हैं पॉइंट में, क्या आ रहा? 6.86, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो आज, ठीक है, तो आज हम लोग का क्लास का स्क्वायर रूट जो निकालना था, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। किस तरह हम लोग स्क्वायर रूट निकालना होता है सेकेंडों में, विदिन 2 सेकेंड, है ना, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट के बारे में कि किस तरह क्यूब निकालते हैं कोई नंबर का, और उसका रूट किस तरह निकाला जाता है उसके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल क्यूब रूट पढ़ने से पहले आपको कुछ होमवर्क
मैं देना चाहूँगा कुछ होमवर्क के रूप में। आप पहले नोट कर लीजिए कि कोई भी नंबर का क्यू आपको याद करना है, कम से कम 20 तक याद कर लेनी है, ठीक है। तो उस समय लिख के आपको दे रहा हूँ कि 20 तक क्यू कैसे याद करें, ठीक है। अब इसको 20 तक आपको प्री रिक्वायरमेंट है कि आपको 20 तक क्यू याद करनी ही है, ठीक है। तो हम लोग अभी लिखेंगे 20 तक क्यू। कहाँ तक क्यू लिखेंगे हम लोग? 20 तक। क्यू कहाँ तक लिखेंगे? 20 तक, यानी 1 to 20 हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और लेकिन कल याद करके आना है आपको, तभी जाके कल का क्लास अच्छी तरह से हो पाएगा और आपको प्रॉपरली वैसे समझ में आएगा, नहीं तो अच्छा से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कम से कम 20 तक क्यों याद ही करना है। जैसे हम लोगों का हम बोले थे आपको स्क्वायर 50 तक याद करना है, इसी तरह क्यू आपको कितना तक करना है? 20 तक, यानी 20 तक करना ही है। 1 का क्यू, क्यू मतलब क्या होता है? कोई नंबर को 3 बार उसको गुना कर लेंगे, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी 1 होता है। इसी तरह 2 का क्यू, 2 का क्यू कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यू कितना होता है? 27 होता है। 4 का क्यू कितना होता है? 64 होता है, ठीक है। इसी तरह 5 का क्यू कितना होता है? 125 होता है। 6 का क्यू 216 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 7 का क्यू कितना होगा? 343, यानी 7 का क्यू 343, ठीक है। 8 का क्यू 512, यानी 512, ठीक है। 9 का क्यू 729, यानी 729। इस तरह 10 का क्यू कितना होता है? 1000, यानी 1000। इसी तरह हम क्या देखेंगे? 11 का क्यू क्या होता है? 11 का क्यू होता है 1331। 12 का क्यू होता है 1728, ठीक है, यानी 1728। 13 का क्यू कितना होता है? 2197, ठीक है। इस तरह यानी 2197। 14 का क्यू 2744 होता है, ठीक है। 15 का क्यू कितना होगा? 3375, ठीक है। और 16 का क्यू क्या हो जाएगा? 4096। 17 का क्यू कितना हो जाएगा? 17 का क्यू कितना होता है? 4913। 18 का 18 का क्यू होता है 5832, ठीक है। 19 का क्यू कितना होता है? 6859। अब आखिरी देखेंगे 20 का क्यू। 20 का क्यू कितना होता है? 8123, यानी 8000 होता है। तो आपको बस यहीं तक याद करना है, अधिक याद नहीं करना। 1 से लेके 20 तक का क्यू आपको कल होमवर्क में याद करके आना है। और यही रहा आपका होमवर्क। होमवर्क में आपका होगा, होमवर्क में आपको जो बताए थे पहले वाला होमवर्क में थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। टेबल 2 to 30 स्क्वायर, टू टू 50 और क्यू अभी लिखा है जो 2 to 20 तक, इसको आपको याद करनी है, ठीक है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग क्यू रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।